Hello, myself P.K. Gupta, retired ESIC SSO and branch manager. Today's topic is ESIC benefits to new entrants. जो नए कर्मचारी हैं और ESIC के अंतर्गत बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से सुविधाएं ESI प्रदान करता है। नंबर 1, he or she should be in insurable employment. वो बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर ESI एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। नंबर 2, he or she has an insurance number or should be registered under section 29 of ESI Act. ESI Act 1948 की धारा 2 सबसेक्शन 9 के अनुसार उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पास एक इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए। नियोजक जो हैं कृपया इस पर विशेष ध्यान दें कि ESIC के नए नियमों के अनुसार विदिन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट IP शुड बी या एम्प्लॉय शुड बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज दे विल बी इन मोर प्रॉब्लम। नंबर 3, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड चेंज द जॉब, नो नीड ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, ओल्ड नंबर विल बी एडमिसिबल। यदि आपके पास पुराना नंबर है, कहीं आप पहले काम करते थे और आपने जॉब को चेंज कर दिया है तो आपका पुराना नंबर ही वैध होगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एम्प्लॉयर को वही नंबर प्रस्तुत करें। ही और सी शुड ऑब्टेन ए पहचान कार्ड, ई पहचान कार्ड और TIC duly verified his signature on family photograph by his employer. आप एक ग्रुप फोटो जिसमें आपका परिवार ग्रुप फोटो हो उसको अटेस्ट कराते हुए अपने सिग्नेचर को एम्प्लॉयर द्वारा अटेस्ट कराएंगे TIC पर या ई पहचान कार्ड पर और उसको आप अपने पास रखेंगे। इफ़ IP और IW वर्क्स फार फ्रॉम फैमिली, इट मीन्स अगर आप अपनी फैमिली से दूर काम करते हैं, सपोज आप बिलोंग करते हैं यूपी को और सर्विस कर रहे हैं गुजरात में, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर हैज़ टू इशू 2 TIC, 2 पहचान पत्र वो इशू करेगा। एक होगा इंश्योर्ड पर्सन के लिए, दूसरा होगा उसकी फैमिली के लिए। और इसकी जो ई पहचान कार्ड है या जो TIC टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड है उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा टॉप पर कि फैमिली नॉट रिसाइडिंग विद हिम, कि फैमिली उसके साथ नहीं रहती है। और इसी प्रकार से जो फैमिली को TIC दिया जाएगा उस पर भी लिखा रहेगा कि इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट रिसाइडिंग विद हिम ड्यू टू आउटसाइड जॉब। इन मामलों में ब्रांच ऑफिस एक ही रहेगा लेकिन इसकी डिस्पेंसरी 2 रहेंगी। एक ब्रांच ऑफिस में जिसमें रजिस्टर्ड होगा ब्रांच ऑफिस रिमेन सेम बट डिस्पेंसरी विल बी डिफर, वन फॉर IP एंड अदर फॉर फैमिली, नियरेस्ट टू रेसिडेंस इन बोथ केसेस। जो घर के नज़दीक डिस्पेंसरी है वो आपको ऑप्ट करनी है। जैसे यूपी में फैमिली रह रही है तो घर के नज़दीक जो डिस्पेंसरी है उसको आप ऑप्ट करेंगे। आप गुजरात में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो नज़दीक है उसको आप ऑप्ट करेंगे। और टू गेट कैशलेस ट्रीटमेंट टू IP or insured person, आधार नंबर शुड बी लिंक्ड विद ESIC पोर्टल। फॉर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट 6 month सर्विस इज एसेंशियल एंड फॉर फैमिली मेंबर्स फॉर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट 12 month सर्विस इज रिक्वायर्ड। 12 महीने की सर्विस यदि आपकी हो जाती है तो ESI आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट भी प्रदान करता है आपके फैमिली मेम्बर्स को, और 6 महीने की सर्विस के उपरांत आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिल जाता है। और फ्रॉम ए डे जहाँ से आप रजिस्टर्ड होते हैं वहीं से पहले दिन से ही आप मेडिकल के इंटाइटल हो जाते हैं। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की सारी कैशलेस सुविधाएँ आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। To get treatment, IP or IW have to produce the TIC before IMO on visit of dispensary, and he will get free checkup, free medicine, free of cost. ESI doctors are well qualified, not below the rank of MBBS and MD. Lady doctor also posted in ESI dispensary. जैसे आप डिस्पेंसरी जाते हैं सर्वप्रथम तो आपके पास ई पहचान कार्ड होना चाहिए जिस पर आपका ग्रुप फोटो होना चाहिए टेस्ट एम्प्लॉयर द्वारा, ब्रांच मैनेजर के साइन होना चाहिए और आप उसको प्रोड्यूस करते हैं तो आपको फ्री चेकअप होगा,
फ्री डिस्पेंसरी में आपको इलाज मिलेगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अभी आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, ओनली यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ और सारी सुविधाएं ईएसआई प्रदान करने लगता है। फैमिली में आपको इसमें जो सुविधाएं प्रदान करता है ईएसआई, उसमें आपका इलाज और आपकी फैमिली का इलाज होता है। फैमिली में इसमें स्पाउस, आप पति और पत्नी दोनों, वेदर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और नॉट, एक दूसरे पे आश्रित हैं अथवा नहीं है। सपोज करिए एक इंश्योर्ड वुमेन है और वो टीचर है और उसके हस्बैंड बिजनेस करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों की अपनी अपनी अर्निंग है। लेकिन चूँकि कंट्रीब्यूशन इंश्योर्ड वुमेन दे रही है, इसलिए इलाज के हकदार वाइस वर्सा दोनों होंगे, स्पाउस भी होगा। और चिल्ड्रन में माइनर चिल्ड्रन होंगे और लेजिटिमेट चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड भी इसमें इलाज में शामिल किए जाते हैं। चाइल्ड जो होली डिपेंडेंट ऑन आईपीआर आईडब्ल्यू अर्निंग्स, जो चाइल्ड है वो उसकी अर्निंग पर डिपेंड होना चाहिए। इसमें हम इन्फर्म चाइल्ड को भी इलाज देते हैं, सो लॉन्ग एज इन्फर्मिटी कंटिन्यूज, जब तक उसकी इन्फर्मिटी बनी रहती है तब तक उसको इलाज मिलता रहता है। वहाँ पर माइनर जो 18 ईयर्स की कंडीशन है वो लागू नहीं होती। अगर चाइल्ड रिसीविंग एजुकेशन करता है तो उसको 21 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है और उसको इलाज मिल सकता है 21 ईयर्स ऑफ एज। ओनली व्हेन रिसीविंग एजुकेशन, अगर आपका बच्चा एजुकेशन रिसीव कर रहा है तो 18 साल के बाद भी 21 साल तक वो इलाज ले सकता है। एंड अनमैरिड डॉटर, जो पुत्री है यदि उसकी शादी नहीं हुई है तो जिस डेट तक उसकी शादी नहीं होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, आप उसको फ्री ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, मैरिड डॉटर्स एक्सक्लूडेड विद फैमिली डेफिनेशन इवन इफ माइनर। यदि आपने 17 साल में ही लड़की की शादी कर दी है, माइनर है और मैरिड हो गई है, तो वहाँ से उसका इलाज मिलना बंद हो जाएगा। डिपेंडेंट्स पेरेंट्स, इफ देयर इनकम एट ऑल सोर्सेज डज नॉट मोर देन 9,000 पर मंथ, इंश्योर्ड वुमेन और इंश्योर्ड पर्सन हैज टू गिवन ए डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड। माता पिता भी डिपेंडेंट की श्रेणी में आप ले सकते हैं यदि उनकी इनकम 9,000 रुपये पर मंथ से कम है। मदर इन लॉ और मदर इफ विडो and dependent on insured person, so insured person has to choice one only, or mother-in-law, widow, and or mother widow mother। तो widow mother और widow mother-in-law में एक चॉइस करना होगा, चूज करना होगा, उसको भी इलाज फ्री मिलता है। इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट यू मे गेट फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, इट विल बी रीइंबर्समेंट, लेकिन इसके लिए आपको 6 महीने की कंडीशन है। फैमिली के लिए 12 मंथ्स की कंडीशन है, सर्विस पूरी होनी चाहिए। इफ हॉस्पिटल इज इम्पैनल्ड, कैशलेस ट्रीटमेंट में भी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू हैव टू ओनली इन्फॉर्म द डिस्पेंसरी विद इन 48 आवर्स। तो आप इस प्रकार से सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको 1 रुपये से लगा करके 1 करोड़ अनलिमिटेड इसमें आपको इलाज की सुविधा ईएसआई प्रदान करता है। और जैसे अन्य मेडिक्लेम वगैरह में वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है 5 लाख का, जिस प्रकार से आयुष्मान योजना में रिस्ट्रिक्शन है 5 लाख तक का इलाज मिलता है, लेकिन ईएसआई में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका किसी भी बीमारी में किसी भी कारण से प्रत्येक इलाज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप फ्रॉम द बिगनिंग, अभी आपने रजिस्टर्ड किया है उसी दिन से आप इलाज लेने के हकदार हो जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें अधिक से अधिक और हमारा मनोबल बढ़े। हम आपको इसी प्रकार से नई नई सूचनाएं आपको उपलब्ध कराते रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।